तो फिर तो सर हाँ जी, तो ये दशा तो फिर अच्छी जानी चाहिए ना सर। ओवरऑल ठीक है, चलो आपने बताया कि ओवरऑल अच्छी जानी चाहिए। अब ओवरऑल अच्छी जानी में ये बताओ कि हम्म। अब रिजल्ट क्या क्या मिले होंगे। मरकरी सर, 10th हाउस, 10th हाउस का मिलेगा, सेकंड हाउस का मिलेगा। मिलेगा क्या, ये बताओ बस मुझे, क्या मिला होगा रिजल्ट। सर 10th हाउस जैसे हम अपने काम करियर के लिए देखते हैं, ठीक है। तो करियर में इनकी उन्नति होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए। ठीक है सर, करियर में आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा के प्रमोशन हुआ होगा या कुछ उन्नति हुई होगी, हम्म, है ना। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, और बताओ। और सर वेल्थ के हाउस भी रिलेटेड है, जैसे सेकंड हाउस रिलेटेड है, तो मरकरी भी इन्वॉल्व है, तो कुछ काम ऐसा रहा होगा, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम रहा होगा, नहीं, हाँ कुछ ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह बिजनेस रहे हो रिलेटेड। कि मरकरी और सेकंड हाउस वाली जो आपने बात पकड़ी वो ठीक है। सेकंड हाउस भी वाणी का होता है, और जी, मरकरी भी वाणी का, मतलब वो कारक वाणी का होता है, कारक है, कम्युनिकेशन का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ। कोई काम रहा हाँ होगा, हाँ, हाँ। वो ठीक पकड़ा आपने। और सर, 5th हाउस से भी रिलेटेड है। फिफ्थ हाउस कैसे। सर, वो नवांश में 10th राशि में बैठा है, और वो 10th राशि उसमें अ, हम ये कह सकते अ, हैं कि पंचम भाव, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों रिलेशनशिप का का भी है। होता है। नहीं नहीं, बच्चों का तो बात की बात है। अच्छा। पंचम भाव हमें पता है रिलेशनशिप का भी होता है, लव का भी होता है ना। सेवंथ हाँ हाउस हाँ हाँ। रिलेशनशिप का होता है, फिफ्थ हाउस लव का होता है, तो हम क्या हम कह सकते हैं कि कोई लव अफेक्शन भी कहीं व्यक्ति कहीं जुड़ा होगा। जी सर, जी बिल्कुल। हाँ वर्क प्लेस में भी हो सकता है सर, ऐसा हुआ हो। क्या 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 कह सकते हैं। मैंने कहा वर्क प्लेस में ऐसा कुछ हुआ हो, ये भी हो सकता है। हाँ, वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हुआ, क्योंकि 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं। बहुत बढ़िया, और हम्म, सर, वो मरक्यूरी का नक्षत्र अश्विनी है, तो वीनस उसका वीनस स्वामी। वीनस का नक्षत्र आर्द्रा है, राहु का नक्षत्र है। वीनस की बात कर रहे हैं ना, मरकरी की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, विनस की। हाँ, वीनस आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। हाँ, ठीक ठीक बोल रहे हो राहु आप। के नक्षत्र। आगे। हाँ, फिर राहु तो 3rd हाउस में है। थर्ड हाउस में बैठा है, ठीक है। और राहु मून के साथ बैठा है। ठीक है, नहीं, राहु ने क्या रिजल्ट दिए होंगे नक्षत्र लेवल पे, के नक्षत्र लेवल पे क्या रिजल्ट मिले होंगे इन व्यक्ति को शुक्र की दशा में। 3rd हाउस, ट्रैवलिंग। बहुत बढ़िया, शॉर्ट ट्रैवलिंग हुई होगी, है ना। कुछ हाँ ट्रैवलिंग हुई होगी, वो ट्रैवलिंग काम से रिलेटेड भी हो सकती है ना। और हाँ वो ट्रैवलिंग जो है, और वो फ्रिक्वेंटली, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, ट्रैवलिंग का है, शॉर्ट ट्रैवलिंग का, है ना। तो ट्रैवलिंग हुई है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। और और कुछ निकाल सकते हैं हम इसमें। सर, ये राहु मून के साथ बैठा है, तो उससे। वो अभी नक्षत्र लेवल को अभी छोड़ो, वो चीज वो अलग अच्छा। मैटर है कि चंद्रमा कैसा प्रभाव दे रहा होगा, अभी खाली हम शुक्र को हाँ। पकड़ो। अच्छा। तो शुक्र, ये भी देखो कि शुक्र आपने सेकंड हाउस का बताया कि सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ है, हाँ, वो वाणी है, तो वहां से रिलेटेड आपने कुछ पकड़ा, पर नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी तो है शनि। 9th हाउस। हाँ। अरे नाइन्थ हाउस का मतलब सीधा सीधा ये नहीं हो गया कि व्यक्ति, हो सकता है कि व्यक्ति, हो सकता है नहीं, हुआ होगा कि व्यक्ति नाइन्थ हाउस से रिलेटेड घटना उसके साथ घटी होगी क्या। कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड, कुछ हायर जो एजुकेशन, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का भी है, तो कुछ हायर एजुकेशन व्यक्ति ने करी होगी, हम्म कुछ हायर एजुकेशन से भी करी है, उसके बाद धर्म कर्म से रिलेटेड काम भी करे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जुड़ा है
कुछ कुछ धार्मिक ऐसी चीजों से जुड़ा है। 9th हाउस में है हाँ ना शुक्र। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, मोटा मोटा आपने बताया और बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। अब एक बार रजत जी आप कंफर्म करो कि क्या क्या हुआ शुक्र की दशा में, जो जो हमने एनालिसिस करा उनमें से बताएं आप क्या क्या हुआ। सर मुझे कुछ 2004 में ना सर सर मुझे मैम आप कुछ बताइए। हाँ जी रजत जी बताएं। सर 2004 में स्टार्ट हुई थी ना ये दशा। वो रिलेशन वाली बात ठीक है सर, वर्क प्लेस में रिलेशन वाली, अपना प्रमोशन वाली भी बात ठीक है। ठीक है, वर्क प्लेस पे रिलेशन वाली बात ठीक है, प्रमोशन वाली बात ठीक है, करियर वाली बात ठीक है, और करियर में हमने कुछ करी थी बात के करियर में कम्युनिकेशन रिलेटेड या कुछ भी ऐसा। ब्रांड्स के अंदर मैंने जॉब स्टार्ट की थी। नहीं उसमें कुछ कम्युनिकेशन का काम रहता था क्या आपका? हाँ सर, सेल्स का भी था सर। सेल्स नहीं थी, ठीक है, फिर तो वही हो गया ना कम्युनिकेशन। और ट्रैवलिंग थर्ड हाउस पे भी हमने कुछ चर्चा करी थी। मतलब उसका ये इसी में हुई है, तो अपना 2 एक साल पहले मतलब ट्रैवलिंग की जॉब नहीं 16 आप कह रहे हो कि जी 20 में। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो 2020 से एक तरीके से ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है आप। 20 21 से 21 नहीं सर, दो लॉकडाउन लगा था ना 2020 में लगा था ना जब, तो मैंने नवंबर, हाँ नवंबर 2020, जिस 1 दिसंबर 2020 से मेरी जो जॉब थी वो मतलब जॉब का एरिया था वो बढ़ गया। जैसे मेरे को 30 किलोमीटर एक साइड का पड़ता था, 60 किलोमीटर पड़ता था आने जाने का सफर। तो उससे आप काउंट कर सकते हैं दिसंबर 2020 से। उसके बाद मैंने मतलब अब तो मेरी काफी है दिन की 100 200 200 300 किलोमीटर लगते हैं सफर। ठीक है, और कुछ भी चर्चा करी थी क्या हमने? तो 9th हाउस से रिलेटेड आपने बोला था, 9th हाउस क्योंकि टॉरस साइन है वहाँ पे, इसीलिए सर। हाँ 9th हाउस में टॉरस साइन है। तो शुक्र की दशा में फादर के साथ कंप्लीटली डिटैचमेंट हो गई थी सर। ये हुई थी 2006 7 में। और जो अपना स्पिरिचुअल गुरु मेरी लाइफ में आए थे वो मैंने 2000, वैसे तो थे पहले ही, पर मैंने दीक्षा ली थी 2006, 6 दिसंबर 2016। अच्छा, मतलब 16 में 6 या 7 दिसंबर में कह रहे हैं आप, ठीक है ठीक हम्म। ठीक है। तो उसके बाद मेरी सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई थी, बैंड बज गई थी। हाँ सैटर्न के अंदर दशा, हाँ ठीक है ठीक। वीनस में जब सैटर्न आया तो सारा बॉडी का ग्रेस खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, सैटर्न में तो दिक्कत आनी ही थी, और वो क्यों आई दिक्कत, वो इसका सूत्र भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सब लोगों को। एक तो नॉर्मल भी शनि में शुक्र में शनि आए तो थोड़ी सी दिक्कत करते ही हैं, और खास करके वो दिक्कत ज्यादा तब करते हैं जब पाराशर जी का नियम जो मैंने बताया था कि शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो और अशुभ ग्रह की त्रिषणाय की ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, और उनका आपस में यदि संबंध भी ना हो तो वो ज्यादा खराब हो जाता है केस। यही तो बताया था। जी। हाँ सर। तो इसका सैटर्न के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा इसीलिए। हाँ सैटर्न का, क्योंकि शनि का शुक्र के साथ कोई संबंध नहीं है। शुक्र इस कुंडली में, आपकी कुंडली में भाग्येश है, मतलब अच्छा ग्रह था, और शनि आप वैसे तो सर 10th हाउस में बैठे, 10th हाउस तो होता था सैटर्न का ही है सर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो तो ठीक है, वो तो काल पुरुष वाली बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर यहाँ पर क्या है शुक्र क्योंकि आपके भाग्येश हैं, कुंडली में अच्छे ग्रह हैं,
शनि आपके त्रिषणायां हैं, मूल त्रिकोण त्रिषणायां पड़ती है कन्या लग्न में शनि की, और वो वहां बैठे भी हैं त्रिषणायां में, और उनका संबंध शुक्र से नहीं है। इसलिए ज्यादा समस्या क्रिएट हुई। अगर इनका संबंध होता तो मिक्स रिजल्ट मिलते, समस्या तो तब भी होती, है ना, पर रिजल्ट मिक्स मिलते, थोड़े अच्छे भी मिलते, पर यहाँ पर ज्यादा ही खराब इसलिए हो गया क्योंकि शनि जो है उनका शुक्र से कोई भी संबंध नहीं है। तो शनि ने क्या बोला कि भाई मेरे को जो काम करना है वो मैं फ्रीली करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर राजा का कोई देख रेख नहीं है, राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि शुक्र का कोई राजा, क्योंकि महादशा जो होती है वो राजा है, और जो अंतरदशा चल रही है वो सेनापति है। सेनापति का जब राजा से संबंध ही नहीं है तो सेनापति जो चाहेगा मन वो करेगा। अब वो त्रिषणाया तो उसने त्रिषणाया, उसने उसी का काम कर दिया, 6th हाउस से रिलेटेड उसने काम कर दिया, 5th हाउस। सर 5th का भी तो लोड है, इसको कुछ करनी चाहिए था बढ़िया। क्या चीज? हाँ, 5th हाउस से रिलेटेड और 6th हाउस से भी। हाँ, कौन से एरिया में खराब किया? 5th हाउस और 6th हाउस से रिलेटेड कराना उन्होंने खराब, और वो कहाँ सबसे पहले यानी सबसे पहले तो जॉब ही खा ली। हाँ, वो 6th हाउस जॉब है ना। हाँ, सबसे पहले जॉब खाई, फिर देन वो मतलब डिसीज, अलग अलग डिसीज। हाँ, छठा घर वही सब, है ना, रोग शत्रु ऋण। उसके बाद वो 8th हाउस को देख रहे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं, और 3rd हाउस को देख रहे हैं। वहां भी उन्होंने अपना इफेक्ट डालना था, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक ना अपना जॉब स्टार्ट किया था, मार्किंग अपना काम स्टार्ट किया था, वो चला नहीं था, और ये उसमें भी ट्रैवलिंग का ही था, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का था, मेरे को याद आया। ठीक है। सर यहाँ पे मार्केश जुपिटर है क्या? मार्केश जुपिटर है मैम, यस, मार्केश जुपिटर। सर सेकंड हाउस में जो प्लेनेट मार्केश होता है, या सेकंड का लॉर्ड? सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड। सेकंड और 7th लॉर्ड, तो इस हिसाब से फिर वीनस भी हुआ। हाँ, वीनस भी हो गया। हाँ, तो वीनस, वही तो वीनस वीनस और जुपिटर दोनों ही है मतलब मार्केश। हाँ, वीनस आपके वीनस में भी आपको हेल्थ इशू आए ना, वो वीनस में सैटर्न में आए जैसे, है ना, वो इसीलिए आए क्योंकि आपके जो है आपके जो है वीनस मार्केश है ना। ठीक है सर। ये है। तो कुल मिला के जो भी हमने बात चर्चा करी थी वो आपको समझ में आई ना। तो मोटा मोटा महादशा देखने का तरीका समझ में आ गया ना, कि वो कहाँ का स्वामी है, वो कहाँ बैठा है, वो किस राशि में बैठा है, वो राशि से उसका संबंध क्या है। अब जैसे शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, भाग्येश हैं, तो कुल मिला के रिजल्ट उन्होंने अच्छा देना था। जुपिटर देख रहे हैं, एक शुक्र है, कुल मिला के उन्होंने रिजल्ट अच्छा देना था, अपने लेवल पे उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है ना। अब उन्होंने शुरू में स्ट्रगल कराया, चाहे जैसे मर्जी, क्योंकि स्ट्रगल कराना ही था, क्योंकि शुक्र जो है राहु के नक्षत्र के, राहु 3rd हाउस में बैठे, तो स्ट्रगल तो कराना था उन्होंने। 3rd हाउस हार्ड वर्किंग का होता है ना, तो हार्ड वर्किंग उन्होंने करानी थी, स्ट्रगल उन्होंने कराना था, पर उन्होंने रिजल्ट भी दिया और उन्होंने देना था, क्योंकि वो शुक्र है। तो 10th हाउस से रिलेटेड फल, 9th हाउस से रिलेटेड फल, 9th हाउस से रिलेटेड फल आपको मिले, आपको गुरु मिले, 10th हाउस से रिलेटेड फल आपको मिले, आपको आपने जॉब बहुत करी, ठीक है, करियर में आपने काफी स्विचिंग भी करी, बहुत कुछ करा करियर में, आज आप अच्छा कर रहे हैं, वो सब शुक्र की देन है। और पंचम भाव से रिजल्ट आपको रिलेटेड मिले, क्योंकि शुक्र आपके मकर राशि में बैठे नवांश में, और वो मकर राशि पंचम भाव में। तो कुल मिला के जो भी चीजें हैं वो आपको मिली शुक्र की दशा में, और वो एज इट इज ऐसे ही देखते हैं जैसे हमने देखी, ठीक है ना। सर हाँ जी मैम, बताएं। इनका सोल पर्पस क्या है? वो तो 10th में